होता है? पुनर्जन्म। आप लोग रीइंकार्नेशन मतलब क्या? पुनरागमन। रीइंकार्नेशन मतलब क्या? रीबर्थ मतलब क्या? रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म हो, तो वही है रीइंकार्नेशन। तो हम लोग एक सुंदर सा एक वीडियो हमने भेजा था। आज एक बच्चा बोल रहा है कि अभी क्या गीता पढ़ने का समय था? तुम पढ़ रहे हो अभी गीता पढ़ने का समय है क्या हमारा? तो वो दिखाता है वो कि कैसे वो जब बुढ़ापा आता है तो पढ़ने के लिए आँखों को दिखेगा नहीं, कानों को सुनाई नहीं देता है, तो तब क्या पढ़ेंगे? तो इसीलिए पढ़ने का समय यही समय है। तो रीइंकार्नेशन अगर हम लोग अभी से ख्याल नहीं करेंगे तो जब ये मनुष्य शरीर चला जाएगा तो और मौका नहीं मिलेगा। और इस जीवन में भी हम कितना बार शरीर चेंज कर रहे हैं उसको हम पढ़े थे लास्ट टाइम, ठीक है? तो ये सॉन्ग में भी वही दिखा रहा है कि कैसे कितना बार हम लोगों ने शरीर चेंज किया है इस जन्म में भी, पर हम लोग भगवान को याद नहीं कर पाते हैं क्योंकि व्यस्तता के कारण। आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो, पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा है ना, अभी पढ़ाई करना मुश्किल है, गीता पढ़ना समय निकालना आप बोलोगे, है ना? और जो फोर्थ ईयर में उसको पूछो, कौन फोर्थ ईयर में है? थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में कौन है? कोई भी ग्रेजुएशन या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में कोई है तो उसको पूछो, वो पढ़ पाता है? वो बोलता है मुझे नौकरी करने का टेंशन है। नहीं, तो जो पढ़ता है, ठीक है, जो पढ़ता है फोर्थ ईयर में भी वो जॉब करने का टेंशन रहता है उसको, और जो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है उसका पढ़ाई का टेंशन, और जो बचपन में होता है उसका खेलने का इच्छा होता है ना, और जो थोड़ा यूथ एज में आता है तो क्या, मूवी जाने का या फिर कहीं तो घूमने का। शांत से बैठना क्या बहुत मुश्किल है? आप लोग जैसे बैठे हैं, है ना? मुश्किल नहीं है? मुश्किल नहीं लग रहा है? मुश्किल है ना? कौन करता है ऐसा? हाँ? तो इसीलिए यहाँ पे वो बता रहे हैं भूलिया तुम हाँ वो तो भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি বলিব দুঃখের কথা। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি বলিব দুঃখের কথা। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি বলিব দুঃখের কথা। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি
ছিলাম যখন সমবন্ধন ভাসে। চেক कर दो कमेंट कर दो। নানি যাত্রারে ছিলাম যখন সমবন্ধন ভাসে। ఇప్పుడు పడే मृदंग सेपरेट डिस्टर्ब होगा काले मृदंग वाला ఇప్పుడు पड़े असला बोला मृदंग इधर आ जाओ दोनों इधर। एक बार प्रभु दिल दिया मोरे बंचिले दीन दासे। एक बार प्रभु दिल दिया मोरे बंचिले एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वंचिले दीन दासे। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वंचिले दीन दासे। तो यहाँ पे क्या बोले, जननी मतलब क्या होता है? माँ। तो जब माँ के पेट में थे तब कैसा अवस्था था, किसी को याद है? याद नहीं? याद है? अभी कितने लोग बैठे हैं इस मैट पे? 20, 10, 15, 20, 25 लोग बैठे हैं इस मैट पे भी, ठीक है, 25 या 26 लोग। तो 25 लोग इस मैट में बैठे हैं। 25 लोगों को इस मैट को बंद करके रख दिया जाएगा एक गोला बना के। तो वो 25 लोग जो खोल के अभी बैठे हैं वो ऐसे गोल करके एक में बैठेंगे और उसका भी साइज इतना छोटा सा में पूरा कॉम्पैक्ट। वो ऐसा अवस्था में हम माँ के पेट में रहते हैं, है ना। आज क्या है? आज हैप्पी मदर्स डे ना। तो माँ के पेट में ऐसा रहे थे हम। और उस समय विषम बंधन से, विषम मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन था, बंधन में ऐसे ही हम लोग पूरा थे, है ना। जिसको पंखा नहीं लग रहा है, जहाँ पंखा लग रहा है वहाँ आ जाइए। यहाँ पंखा लग रहा है, यहाँ बैठ जाइए। कुछ नहीं हो, इधर ले आओ आगे। नहीं उस तरफ, बीच में आ जाएंगे, बीच में फैन है ना, बीच में चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि उस समय ऐसी अवस्था थी कि हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु एक बार आप मुझे दर्शन दे दीजिए, हाँ, एक बार आप मुझे छोड़ दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए। मैं यहाँ से निकल के सीधे ऐसा कार्य करूँगा ताकि मैं आपके पास जाने के लिए उपयोगी हो जाऊँ, ठीक है। और मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जो आप नहीं चाहेंगे। तो एक ही बार में वो बोलता है कि भगवान को कि मुझे निकालिए ताकि मैं आपको भक्ति करूँगा। तो क्या सोचता है? तखन भाविनु जन्म पाइया करिब भजन तब। जन्म होइल बड़ी माया जाले न होइल ज्ञान लोभो।
जने राखो ले हसिया काटा को जननी कहते भूलिया संसार लागिलो भालो तब क्या हुआ? तब आपने सोचा कि ठीक है, भगवान कृपा करेंगे तो मैं यहाँ से ऐसे अवस्था से मुक्त हो जाऊँगा, है? तो ऐसे अवस्था से मुक्त होने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, ऐसा बोल दिया भगवान को। फिर जब निकल गए तो क्या कर रहे हैं आप? बच्चा आके क्या करता है? तुरंत आते ही क्या करता है? रोता है ना, हंसता है? कोई बच्चा हंसा है आज तक? हाँ, आप लोग तो इंजीनियर हो, डॉक्टर तो नहीं हो। डॉक्टर होते तो जान जाते। नहीं देखा है? किसी ने देखा है छोटे बच्चे को जन्म होते हुए? देखा है? नहीं देखा होगा हमने। तो बच्चा रोता है, अगर नहीं रोएगा तो बोलते हैं कुछ मुश्किल है उसमें, तो फिर ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है। मतलब जो सही बच्चा है वो रोएगा। हाँ, साइंस के हिसाब से वो कुछ है, पर इसका मेन रीज़न यही है। साइंस बोलता है वो है मेन, ये कारण है कि वो भगवान से प्रार्थना करता है ना, मुझे निकलना है, और निकल के मुझे भगवान का तखनो भाभीनु, उस समय सोचा मैंने कि जन्म होते ही आपका भजन करूँगा। पर जैसे ही जन्म हुआ उनको लगा कि मैं ऐसे कोई एक एनवायरनमेंट में जन्म होगा मेरा, जैसे कि मैं भक्ति करने के लिए अनुकूल परिवेश हो। अभी जैसे हम मंदिर में आए हैं, यहाँ पे भगवान का नाम करेंगे, कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, ये स्वाभाविक से हो जाएगा। अभी आप सोचिए रात को 9 बजे आपका टेक फेस्ट चल रहा है कॉलेज में, और उधर आप पहुँचे गाड़ी में आकर, उधर भजन करने जाएंगे? हॉस्टल में आज संडे नाइट है या सैटरडे नाइट है, तो रात में पहुँचे आप 8 बजे, क्या चल रहा होगा डाइनिंग रूम में? कोई चांस है उधर भक्ति हो रहा होगा, कीर्तन हो रहा होगा, डांस हो रहा होगा? नहीं। पर अभी मानो आप बहुत अच्छे भक्त हो, ऐसा वो मोहन मानना प्रभु जी अभी रात को 8 बजे सैटरडे को पहुंचेंगे आपके हॉस्टल में, ठीक है? तो क्या लगेगा उनको, ये कहाँ आ गया मैं, है ना? रोने लगेंगे, ऐसा जगह पे मैं आ गया, ये राइट टाइम नहीं था। तो ऐसे ही ये बच्चा बोलेगा कि बोल रहा है कि मैं तो भक्ति करने आया था, मैं आते ही देख रहा हूँ ये लोग सब क्या इतना कोई अनुकूल परिवेश ही नहीं है, इधर कुछ परिवेश बिल्कुल नहीं है भक्ति करने के लिए। फिर वो सोचा ठीक है, कैसे भी करके मैं कोशिश कर लूँगा, थोड़ा कोशिश करता हूँ। पर जैसे ही कोशिश करने लगेगा वो सोचेगा ठीक है, थोड़ा बड़ा होते ही करूँगा फिर भक्ति, ठीक है? फिर तो इतना आदर से उसको बड़ा करते हैं, उसके घर वाले उसको इतना प्यार देते हैं कि हंसी खेल में उसका समय काट देता है वो, समय नहीं निकाल पाता। जैसे जब हमारा वैकेशन शुरू हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे क्या करेंगे पूरा प्लान बनाते हैं ना, तो वैसा वो पूरा प्लान बना देता है क्या करना है। और मम्मी पापा, जनक और जननी, मम्मी पापा के प्यार में उसको ये जगह ही अच्छा लगने लगता है। ये जगह अच्छा लगने लगता है तो और कैसे करेगा वो भक्ति, अभी भूल जाएगा ना। तो देखिए बचपन में इच्छा किया था, फिर शरीर बदल के अभी क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया उसके जैसा, है ना। फिर क्या करता है वो, मम्मी पापा सारा
खिला देंगे, नहला देंगे, आपका कपड़ा साफ कर देंगे, सारा काम तो वो कर लेंगे और कोई आपको टेंशन नहीं है। अच्छा लगने लगेगा, होम स्वीट होम। और क्यों करेंगे भक्ति? सब ठीक ठीक चल रहा है, नहीं करेंगे? ক্রমে দিনে দিনে বালক হইয়া ভেলিন বালক সহ। আর কিছু দিনে জ্ঞান উপজিত পাঠ পড়িয় হরহ। গৌরবে ভ্রমি দেশে দেশে ধন উপার্জন। স্বজন পালন করিয়ে কমনে ভুলিল তোমারে হরি। বাধকে এখন প্রকৃতি বিনোদ কাঁদিয়া কাতরতি। ভজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল, এখনো কি হবে গতি। तो क्या हुआ? फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो इतना प्यार मिला, फिर और थोड़ा बड़ा हुआ तो और मम्मी पापा का प्यार अच्छा नहीं लगे। तब क्या करेंगे? तब जाएंगे खेलने के लिए, है ना? मम्मी बोलेगी नहीं नहीं बैठो, हम रहेंगे घर पे, थोड़ा बातचीत करेंगे, गेम्स खेलेंगे। तो बच्चा मानेगा? तब क्या करेगा वो? तब बोलेगा नहीं, अब भी मुझे खेलने जाना है, आप मुझे कुछ मत बोलो, खेलने ही जाना है। भेलिनु मतलब खेलिनु, सेम है, पोएटिक वर्ड। और कुछ दिन में जब थोड़ा ज्ञान होता है तो क्या बोलता है वो? खेलकूद हो गया, अभी थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देता है। खेलकूद के समय भक्ति कर पाया? नहीं कर पाया। और फिर जब पढ़ने लगा तब कर पाया? पढ़ने लग गया ना, और फिर नहीं कर पाया, तब भी नहीं कर पाया। हाँ, फिर जब पढ़ाई किया, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, फिर एक समय आएगा आप लोग क्या करेंगे? देश विदेश जाएंगे, हायर स्टडीज़ करेंगे, जॉब करेंगे, है ना? नहीं तो हायर स्टडीज़ कौन कौन करते वक्त फिर पढ़ पाएंगे, आप सोच रहे हैं? और परसेंटेज कम होगा या नहीं? कम हो जाएगा। फिर हायर स्टडीज़ करते करते, जॉब करते करते फिर शादी करनी पड़ेगी, है ना? फिर आप शादी कर लिए तो फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, आप फिर पिता माता का दायित्व आपको लेना पड़ेगा। तो तभी फिर उन लोग का ख्याल लेते लेते फिर समझ में नहीं आता, समय चला जाएगा, है ना? मनोज प्रभु आगुरु जतीसो उसको उस तरफ घुमा, उस तरफ क्लास हो रहा है।
पूरा पूरा 90 डिग्री। हाँ, तो फिर मनोज को पहले जितना पढ़ पाते थे अभी इतना पढ़ पा रहे हैं ना, थोड़ा कम हो गया। थोड़ा नेचुरल है, ज़्यादा दायित्व होगा तो थोड़ा कम ही कर पाएंगे ये सब चीज़। अभी वो सोच रहे हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो सोच रहा है मेरा खेलने का समय है, ये सोच रहा है मेरा जॉब करने का समय है, ये सोच रहा है मेरे घर वालों को समय देना पड़ता है। तो हर समय देखिए कुछ ना कुछ है, हर समय एक रीज़न मिलता है कि क्यों नहीं करना है भक्ति अभी प्रेजेंट में। तो वो रीज़न इधर बता रहे हैं, है ना। फिर ऐसे करते करते क्या होगा, घर वालों का देखभाल करते करते मेरी मम्मी बोलती थी तुम लोग छोटे थे, हम लोग समय नहीं दे पाए, भक्ति नहीं कर पाए, जप नहीं कर पाए। फिर मैं बोला अब क्या, अब तो हम बड़े हो गए ना, अब करिए। नहीं, अब तो तुम्हारे भाई के बेटे हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है, पापा का दुकान है, उनके लिए देखना पड़ता है, अभी भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं, मेरी दादी माँ नानी जी ने, नानी को पूछा मैंने था कि क्या आप अभी कर पाएंगे, अभी वो पोते पोती को समय देते हैं पर भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उधर समय देना है ना, उनका ख्याल कौन रखेगा। आजकल तो दोनों जॉब में चले जाते हैं। हाँ, थोड़ा जगह दो उनको, प्रसाद लेके जाएंगे, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, साउंड बॉक्स को बीच में रख लो, बीच में, पूरा बीच में ले आओ। हाँ, तब जगह हो जाएगी। हाँ, थोड़ा आगे आ जाओ, 90 डिग्री पूरा, और घुमाओ। हाँ, बस तो फिर जब ऐसे करते करते जब बूढ़े हो गए, फिर कर पाए क्या। फिर तब भी नहीं कर पा रहे, है ना। तो जब बुढ़ापा में सोचो आपको याद आएगा और आपको लग रहा होगा मैंने अपना सारा समय तो अभी गवा दिया है, तो क्या करेंगे अब, क्या करेंगे। सारा समय गवा दिया, एग्ज़ाम अभी कल ही एग्ज़ाम, आप अच्छा पढ़ाई कर सकते थे, याद रह सकता था, पर आपने नहीं पढ़ा, तो क्या लगेगा। क्या लगेगा। रेड शर्ट कौन था ना, कौन उसका नाम क्या है, गैप। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है। हाँ, जीवन। हाँ, जीवन प्रभु, जीवन जी। ओके, ठीक है। तो आप सपोज कल एग्ज़ाम है आपका, आप 6 महीना था टाइम पढ़ने का, आपने पढ़ा ही नहीं, क्या लगेगा आपको। कल अगर एग्ज़ाम है, आपने पढ़ा ही नहीं, आज कैसी फीलिंग होगी, आपको कैसी भावना आई। हाँ हाँ, क्यों मैं नहीं पढ़ा, वैसा आएगा ना फीलिंग। प्रभु उनको सामने बैठे, वो जो कुछ ट्रांसफरिंग चल रहा है ना, उनको इधर बैठने बोलो। हाँ, इधर बैठ, आगे। तो फिर क्या लगेगा, हताश लगेगा, क्यों मैंने नहीं पढ़ा, इतना समय चला गया अब, है ना। तो वैसे ही हम लोग आज नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर अभी का जो समय चला गया, कभी मत सोचिए कि फिर से उसके बाद समय मिलेगा करने के लिए, बहुत मौका मिलेगा, बहुत टाइम आएगा, नहीं मिलेगा। भगवत गीता जो शिक्षा है वो कृष्ण ने कहाँ पे दिया, युद्ध क्षेत्र में। बोल सकते थे हाँ ठीक है, अभी क्या, बाद में दे देंगे, ज्ञान क्या है। जब जरूरी होता है उसी समय ज्ञान देना पड़ेगा, है ना। बूढ़ा हो गए, नहीं है, यंग है, जो एज में है, जिस समय तबीयत खराब होता है तो मेडिसिन तभी लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे अभी मैं इस समय नहीं लूँगा मेडिसिन, तो काम आएगा कुछ,
धीरे से मुक्त हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगा तभी लेना पड़ेगा। तो कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का स्थिति बहुत खराब है, तो वहीं पे ही बोलना पड़ा उनको, है ना। बैठ के जैसे हम लोग अभी कथा कर रहे हैं, आपका कोई समस्या होता मानो, आप आते मंदिर में, प्रभु थोड़ा बैठेंगे, बात करेंगे, फिर समस्या का हल मिलता। अभी सोचो सीरियस कंसर्न है तो क्या करेंगे तब? कुछ ज़रूरी है, आपको कुछ काउंसलिंग चाहिए, इमीडिएट कुछ ज़रूरी है, क्या करेंगे तब? या तो कोई साथ में दोस्त है या सीनियर है तो उससे पूछेंगे भक्त में, नहीं तो फ़ोन करेंगे ना, इमीडिएट चाहिए, और क्या करेंगे। तो वैसे कृष्ण को अर्जुन को इमीडिएट गाइडेंस देना पड़ा, क्योंकि अर्जुन उस स्थिति में पड़ गए। तो भगवत गीता में बोलते हैं, ये भगवत गीता इतना इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे ये जो भगवत गीता का शंकराचार्य जी महिमा गान करते हैं, दिख रहा है, मलिने मोचनम पुंसम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। पढ़िए ट्रांसलेशन। One that is sunset, delivered by him, a God in water, but it could take a water, even mounts in the eight fingers, opened up Bhagavad Gita, telling that material life is altogether not peace. तो एक बार स्नान करेंगे तो रोज़ स्नान करना पड़ेगा? मैं हमेशा के हो जाएगा पूरा वीक के लिए? रोज़ करना पड़ेगा ना। एक बार स्नान करने के तो फिर एक ही दिन चलेगा मैक्सिमम, वैलिडिटी टिल 24 आवर्स नहीं। पर गीता में एक बार स्नान किया तो फिर पूरे संसार का जो जितना मल है वो सब साफ हो जाएगा, है ना। तो ये है लाभ गीता का। यहाँ बोलते हैं कृष्णा शंकराचार्य कि ये जो गीता है ये ऐसा एक किताब है जो कि भगवान स्वयं बोले हैं इसको, ठीक है। ये क्या है? सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन। सारे उपनिषदों को अगर एक गावी गाय से तुलना करी जाती है, और उसका दोग्धा गोपाल नंदन कृष्ण स्वयं है। पार्थ कौन है? अर्जुन। अर्जुन है जो दूध पीने वाला बछड़ा। तो बछड़ा है अर्जुन, और दुग्धम गीतामृतम हर। दूध क्या है उस गाय का? ये गीता के सदृश। तो सारे उपनिषद किससे तुलना की गई? गाय से। और अर्जुन क्या हुआ? बछड़ा हुआ। और एसेंस क्या है उसका? दूध, ठीक है ना। तो गाय का एसेंस क्या है? दूध। तो दूध आपको पान करना है तो क्या करना पड़ेगा? अर्जुन के पोजीशन में जाना पड़ेगा, बछड़ा के पोजीशन में। तो बछड़ा के पोजीशन में भी जाएंगे तो भी आपको दोग्धा चाहिए जो आपको दूध दे पाए, है ना, जो आपको दूध दे पाए। तो वो है कृष्ण। तो कृष्ण ये आपको दूध पान करवाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये गीता हो गया क्या? सारे उपनिषदों का सार हो गया।
अच्छा, ये लास्ट श्लोक पढ़ लेते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको मंत्र तस्य नामानि जाने एको देवो देवकी पुत्र एव कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। तो एक ही शास्त्र, अगर आपको एक ही किताब पढ़ना है तो कौन सा पढ़ेंगे? देवकी पुत्र कृष्ण का गीत जो सॉन्ग फॉर्म में है। अगर आपको एक ही देवता का पूजा करना है तो किसका करेंगे? कृष्ण देवकी पुत्र। अगर आप एक ही मंत्र का जप कर पाएंगे, उनके बहुत नाम हैं, तो एक मंत्र का जप करना है तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। किसको पता है हरे कृष्ण महामंत्र? आप लोगों को पता है हरे कृष्ण महामंत्र? थॉमस साइड जो तुमको पता है हरे कृष्ण महामंत्र? नहीं पता हरे कृष्ण महामंत्र? हरे कृष्ण महामंत्र याद है? तुमको याद है? ये तुमको याद नहीं है? हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा मंत्र है ये? तुमको याद है? बोलो। हाँ, हरि बोल। तो उसको याद है, आपको याद नहीं है ना? तो ये है, अगर एक मंत्र जप करना है तो केवल इसी का करना है, ठीक है? इसलिए इसको महामंत्र कहा गया। और एक ही काम करना है, क्या? न उन्हीं भगवान का सेवा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा। उपनिषद को किससे तुलना की गई? सारे उपनिषदों को किससे? कौन सा लिखा है? गाय कहाँ है? काव कहाँ लिखा है? ठीक है, देखते हैं। हाँ, भगवद गीता को किससे तुलना की गई इधर? एकम शास्त्रम, ठीक है। और लॉर्ड कृष्ण को हाँ, काउ बॉय टू मिल्क द काउ। और अर्जुन को काफ। लर्नेड स्कॉलर्स और हरे कृष्ण मंत्र एकम मंत्र। डिवोशनल सर्विस कर्मा भी एकम। प्योर डिवोटीज एको देवो हो गया ना? हाँ, duties means to drink the milk, है ना? तो ऐसे करके हमने ये किया। तो ये जो भगवद गीता है, इसको अगर हमको सीखना है तो कैसे सीख पाएंगे? इसका स्पिरिट क्या है? कैसे इसको समझना है ना? जो टॉपिक है स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, तो भगवद गीता को कैसे सीखा जाए, ठीक है, वो प्रश्न है। कैसे सीखा जाए? हम तो सीखना चाहते हैं, पर कैसे इसको सीखने का मौका मिले? क्या उपाय है भगवद गीता को सीखने के लिए? तो
तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या लग रहा है? कोई भी आपको अभी किताब पढ़ना है तो उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो किताब में जो लिखा है वो तो सच है, इतना तो मानना पड़ेगा ना। उतना नहीं मानेंगे तो क्या सीखेंगे फिर? उसमें जो लिखा है वो उस पर श्रद्धा रखना पड़ेगा, है ना। और जिसका जितना श्रद्धा होगा वो उस मात्रा में उसको ये कर पाएगा। तो स्कूल में एनसीईआरटी किताब रहती थी सीबीएसई में, जो लोग एनसीईआरटी किताब पढ़ते थे वो एग्ज़ाम दे पाएगा या नहीं? और सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? रेफरेंस बुक से आते थे? नहीं, सब एनसीईआरटी बुक से आता था, है ना। रेफरेंस बुक तो ऐसे ही पढ़ते थे हम, पर आंसर, क्वेश्चन आंसर सब टेक्स्ट बुक से ही आएगा, है ना। जो टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से पढ़ पाएगा उसको रेफरेंस पढ़ना ज़रूरी है। 10th क्लास में जो साइंस का बुक है सीबीएसई का, वो कितना छोटा सा रहता है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको रेफरेंस बुक नहीं चाहिए, उसी के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा और आप 100 आउट ऑफ 100 रख सकते हैं। देखा है आपने? कोई कोशिश किया है ऐसे एनसीईआरटी पढ़ के? ना, रेफरेंस हमेशा पढ़े हैं आप लोग? पढ़े हो केवल एनसीईआरटी? मैं केवल एनसीईआरटी पढ़ता था, मेरा दिमाग घूम गया। इतने सारे किताब कौन खरीदेगा? लास्ट ईयर का ट्रेंड देखा, क्वेश्चन तो वहीं से आता है, तो मैं बस बुक से ही पढ़ता था। बुक को 5 बार, 10 बार, 20 बार पढ़ लेता था, पर उतना ही पढ़ूंगा और नहीं पढ़ूंगा, उसी को ही पढ़ूंगा बस, है ना। तो उस पर इतनी श्रद्धा होगी तो अच्छा भी होगा रिजल्ट, है ना। सब पढ़ लेता था मैं, केवल हिस्ट्री बुक नहीं पढ़ पाता था। मुझे हिस्टोरी समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था ये क्यों पढ़ना है, ये कौन आया, क्या किया। अभी तो चला गया ना वो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ वो जो सिपोई म्यूटिनी, मोहनजोदारो सभ्यता, मेसोपोटामिया, इंडस वैली, उस समय क्या क्या था डेवलपमेंट्स, उसका लिखो। एकदम सबसे बोरिंग लगता था मुझे, तो मैं वो नहीं पढ़ता था, बाकी सब पढ़ लेता था। तो ऐसा करके जिस पे श्रद्धा होगी आपको, उसी को आप सीख पाएंगे। तो ऐसे कहानी आता है साउथ इंडियन ब्राह्मण का, जो कि भगवत गीता पढ़ने लगते हैं। आप कौन कौन भगवत गीता देखा है? आप लोग भगवत गीता देखें? भगवत गीता देखा कहाँ पे? मंदिर में। और तुम देखे ही नहीं हैं? और कौन नहीं देखा है? तुम देखे हो? तो देखे हो? भगवत गीता नहीं देखा है? देखा नहीं? कौन नहीं देखा है? देखे हो? हैं? और तो बाकी सबका तो है। आप लिखे, आप देखे, आप पहली बार आए हो ना? आप पहली बार आए हो? ये आप पहली बार आए हो? देखे हो भगवत गीता? और आप यहाँ पर, हाँ वो आप देखे हो? आप नहीं देखे, केवल एक जन नहीं देखा है, ठीक है। आप भी नहीं देखे हो? ठीक। तो जो कोई किताब पढ़ते हैं तो उस किताब में ऊपर एक फोटो, इधर पिक्चर है, और जो पढ़ रहे थे उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं किया, इलिटरेट है।
जो इलिटरेट है वो कैसे पढ़ेगा? गीता पढ़ पाएगा? इलिटरेट आदमी, उसको अक्षर पढ़ना नहीं आता, वो कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो वो जो साउथ इंडियन ब्राह्मण थे वो पढ़ने की कोशिश की, पर वो नहीं पढ़ पा रहे थे, उनको अक्षर ही पढ़ना नहीं आता, पर वो किताब पकड़े रहते थे और रोते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उस तरफ से गुजरे, चैतन्य महाप्रभु ने देखा वो रो रहे हैं, बाकी लोग सब हंस रहे थे, ये क्या पढ़ पा रहा है, ये क्या पढ़ेगा, तो पढ़ना ही नहीं आता इसको, ठीक है, इसको तो पढ़ना ही नहीं आता, वो क्या पढ़ेगा, इसलिए रो रहा है। और क्या, सब लोग ऐसा सोच रहे थे। पर महाप्रभु जब आए, महाप्रभु ने उनको समझ पाए, उनके भाव को। महाप्रभु बोलते हैं कि आप क्यों रो रहे हो? कोई आप लोग कोई पूछे, आप अगर देखेंगे किसी को कोई रो रहा है ऐसे गीता पढ़ के, आप क्या समझोगे? अगर वो पढ़ाई ही नहीं जानता तो इसीलिए रो रहा होगा, और क्या। पर महाप्रभु ने समझ पाए वो क्यों रो रहा था, इसलिए महाप्रभु पूछते हैं आप क्यों रो रहे हो, और वो समझ पाते हैं कि ये मुझसे मजाक करने नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने, तब वो बताते हैं कि देखिए मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला कि गीता पढ़ना है मुझे, ठीक है, और पर मुझे पढ़ना ही नहीं आता, मैं कैसे करूँगा? आप पढ़ना ही नहीं आता तो मैं कैसे पढ़ूँगा? तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, पकड़ के बस रहते थे, बोलते थे मैं तो एक बस पिक्चर देखता था जिसमें अर्जुन रथ पे खड़ा है और कृष्ण उसको सारथी के रूप में उसको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, तो उसी से ही मुझे इतनी भाव आ रही है। वो बोल रहे हैं कि देखो भगवान आज युद्ध करने के लिए अर्जुन जा रहा है, उसका सारथी बने हैं, भगवान सारथी बनने के लिए तैयार है उनके भक्त के लिए। तो ये चीज़ मैं देख के मैं सोच रहा हूँ, सारथी मतलब ड्राइवर, आपका एक मर्सिडीज़ कार होगा, उसमें अगर मानो भगवान ड्राइवर होंगे, कैसा लगेगा? मतलब भगवान आपकी गाड़ी में, अगर आप भगवान ड्राइवर होंगे तो कौन बड़ा हुआ? आप ही ना हुए, ड्राइवर कौन नहीं तो रखेगा। तो भगवान ड्राइवर बने थे। तो ये देख के वो साउथ इंडियन ब्राह्मण को रोना आ रहा था, ठीक है। तो ये अब दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, इसको पढ़ा ही नहीं आता, वो क्या जाने, ठीक है। तो इसीलिए जब हम नहीं जानते हैं, जब हमको नहीं पता रहता है तो हमको कोई कंक्लूजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो वो जो साउथ इंडियन ब्राह्मण था वो देखता है कि मेरे लिए ये भगवत गीता यद्यपि पढ़ने लायक नहीं है मेरे लिए, पर मैं एटलीस्ट थोड़ा देख के समझ तो पा रहा हूँ कृष्ण कितना प्यार कर रहे हैं, अर्जुन को कितना प्यार कर रहे हैं, वो उसके लिए अपना दास बनने के लिए भी रेडी है। आप जो ऑफिस में काम करते हो, अगर उस ऑफिस में जो मालिक है वो बोलेगा कि मैं आपका ड्राइवर बनूंगा, कैसा लगेगा? गाड़ी का ड्राइवर वो बन जाएगा, आप कहीं जा रहे हो तो लगेगा या नहीं कि वो एक महान व्यक्ति है ना, उसकी हाँ आपके ऊपर कितनी कृपा है ये समझ पाएंगे आप, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में उसको समझ में आता है। तो वो जो साउथ इंडियन ब्राह्मण था ऐसे करके वो ये करने लगता है। पर महाप्रभु बोलते हैं कि वास्तव में आप ही भगवत गीता पढ़ने लायक, दूसरे लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर श्रद्धा नहीं रखें। अब जो एनसीईआरटी बुक पकड़ा है पर वो श्रद्धा नहीं है उसको, तो वो क्या समझेगा। पर जो श्रद्धा रख के बस उतना ही पढ़ लेता है वो पार हो जाता है ना। तो ये है फायदा।
तो भगवत गीता अगर पढ़ना है उस पर पूर्ण श्रद्धा रखना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि यू शुड गिव फुल फेथ ऑन व्हाट यू आर रीडिंग। जब हम लोग उसको पढ़ रहे हैं तो उसको हमको पूरी श्रद्धा रखनी पड़ेगी उस वाक्य में, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे आपको अगर डाउट है उस चीज़ के लिए तो आप पूछ सकते हैं, पर कम से कम थ्योरेटिकली एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, तभी गीता समझ में आएगी। अगर ऑथर पे आपको डाउट हो गया तो समझ पाएंगे गीता? ऑथर पे डाउट होगा तो नहीं समझ पाएंगे। ऑथर स्वयं कृष्ण है, उन पे डाउट होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन आज से गीता पढ़ेंगे? कौन कौन पढ़ेंगे आज से? हाँ ठीक है, 1 2 3 आप दोनों। हाँ आप नहीं पढ़ोगे? क्या करो? साइन किया कॉपी के? कॉपी साइन हो गया? कॉपी साइन नहीं हुई? हाँ ना, फोन नंबर। हाँ which number class? This which number class? हाँ लिख। तो ये भाव हमारा रहना चाहिए। अगर भगवत गीता समझना है तो हमको भगवान कृष्ण का शरणागत होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ऐसे करके आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कैसे ये भगवत गीता को हमको पढ़ना चाहिए। तो ये मैं शेयर करूँगा, आप लोग ये नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। इसको पढ़ के आइएगा। कुछ स्टोरीज हैं और कुछ पास्ट टाइम्स हैं। ठीक है, तो अभी सब लोग साइन कर लेंगे, वो पास करेंगे। और नेक्स्ट वीक कौन कौन आ रहे हैं? कौन कौन नेक्स्ट वीक आ रहे हैं? नेक्स्ट सप्ताह में संडे को। ओके, आप लोग? आप नहीं आ रहे हो? आप आ जाओ। आप आ रहे हो नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट वीक आ रहे हो? आशीष नेक्स्ट वीक आ रहे हो? आशीष है ना तुम्हारा नाम? अमित। हाँ अमित, और क्या 2 नाम था? हाँ आ रहे हो आप? अच्छा ठीक। आयुष तमें आसो नेक्स्ट टाइम? तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग आपका इंट्रोडक्शन करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा कीर्तन करके एंड करेंगे। तो जिसका भगवत गीता नहीं है वो ले लेना चाहिए। आज देखा भगवान को, आज चंदन वेश में देखा? हाँ देख लेंगे जरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
क्वेश्चन जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, और प्रेमानंदे हरि। तो डायरी में साइन हो गया सबका? ठीक है, तो लिख दीजिए, नेक्स्ट बार हम लोग मिलेंगे। अमृतेश प्रभु जी की जय।